सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल charitableशिक्षा.com में। आज नेशनल इनकम का नेक्स्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, इसको सीखते हैं। आज एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम निकालते समय फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। जीडीपी एमपी सबसे पहले निकल कर आएगा जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। चार अलग अलग चीज़ें होंगी इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहली चीज़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरी चीज़, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीसरी चीज़, नेट एक्सपोर्ट लास्ट चौथी चीज़। नेट एक्सपोर्ट को आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लिख सकते हो। एग्ज़ाम में कई बार आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दिया होगा, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट एक्सपोर्ट। पहले हम इन चारों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्चुअली बेसिकली these two are the consumptions, part of consumption, and these two part of investment। ये दोनों कंजम्पशन के पार्ट है या एक्सपेंस भी कह सकते हो आप, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। नेशनल इनकम को ब्रॉडली N+I C+I कहा जाता है। आप आगे भी सीखेंगे इसके बारे में। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का समेशन मोटे तौर पर नेशनल इनकम कहलाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, बेसिक बिल्कुल। नेशनल इनकम इज इक्वल टू Y+C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्हीं दोनों के आधार पर हमारा ये फॉर्मूला तैयार होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा शुरू की दो टर्म्स कंजम्पशन कहलाएंगी, लास्ट की दो टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। कैसे कैसे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी तौर पे हम लोगों ने प्राइवेटली जो भी एक्सपेंसेस किए फाइनली अपने यूज़ के लिए, रीसेल के लिए नहीं, प्रोसेसिंग के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए जितने भी खर्चे किए गए वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आए। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम होते हैं, अपनी प्लानिंग्स होती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे जो खर्चा किया गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट कंट्री के बाहर किया गया इन्वेस्टमेंट। इन चारों टर्म्स के अंदर सबसे ज़्यादा समझने वाली जो टर्म है हमारी वो है GDCF। इसको हम शॉर्ट में भी कहते हैं PFCE, GFCE एंड GDCF। और नेट एक्सपोर्ट तो है ही आपका, नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको समझते हैं। एग्ज़ाम में आपको इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। PFCE GFCE आपको डायरेक्टली ऐसे ही दिए होंगे, बट इस एंट्री के अंदर काफ़ी मैनिपुलेशन होता है, तो इसको समझते हैं।
GDCF। कई बार आपको ये GDFCF के रूप में दिया होगा। क्या अंतर है? GDCF, GDFCF। This is gross domestic capital formation and this is gross domestic fixed capital formation. This F stands for fixed, gross domestic fixed capital formation. अब हमें कन्वर्ट करना है GDCF, GDFCF हमें नहीं चाहिए होता, GDCF चाहिए होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जैसे ही आप इसमें ऐड ऑन करेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है GDCF में। ये आपको ये एक और तरीके से दिया होगा, GDCF NDCF। अब आपको नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट से ग्रॉस में डेप्रिसिएशन वाला केस है, पहले भी डिस्कस हुआ था। आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। या आपको ये ऐसे भी दिया हो सकता है GDCF GNCF। This is gross domestic capital formation and this is gross net capital formation। तो ऐसे में आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक से नेशनल में जाते थे हम क्या करते थे, प्लस NFIA, यहाँ पर माइनस NFIA हो जाएगा। अगर हम इसको पूरा कन्वर्ट करें GDCF और यहाँ दिया हो आपको NNFCF, नेट नेशनल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, कंप्लीट फॉर्मूला, नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस NFIA और फिक्स से फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस चेंज इन स्टॉक। ये पूरा फॉर्मूला हमारा हुआ एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, वो हम विद इन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। मेन जो फॉर्मूला था उसकी डिफरेंट टर्म्स, अलग अलग उसके एंट्रीज और उसके बारे में उनमें डिफरेंस क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूले में क्या मैनिपुलेशन हो सकता है वो देख लिया हमने, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में हम कराएंगे। नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सभी के न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।